नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। एक कौवा और एक सांप की यह ज्ञानवर्धक कहानी गौर से सुन लेना, कभी भी गरीब नहीं रहोगे। मित्रों, एक समय की बात है, एक जंगल में एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। दर्शकों, उस बरगद की पेड़ की टहनी पर एक कौवा और उसकी पत्नी रहा करते थे। मित्रों, वो दोनों पति और पत्नी अपने जीवन को बड़ी ही सुखी सुखी काट रहे थे। रोज सुबह होते ही भोजन की तलाश में कौवा और कवि जंगल की ओर चले जाते। उधर शाम होते ही वापस अपने घोंसले में आकर बैठ जाते। इस तरह से उनके जीवन की दिनचर्या चल रही थी। मित्रों, फिर एक बार कवि गर्भवती हो जाती है। कवि गर्भवती होते हैं तो कवि और कौवा दोनों ही बड़े ही खुश होते हैं। मित्रों, फिर एक दिन जिस बरगद की पेड़ की टहनी पर वो कौवा और कवि रहा करते थे, उसी बरगद के पेड़ के कोह में एक सांप आकर रहने लगता है। मित्रों, उस कौवा और कवि को इस बात का पता नहीं था कि जिस पेड़ की टहनी पर वे रहते हैं, ठीक उस पेड़ की जड़ में ही खो में एक सर्प भी रहता है। मित्रों, फिर जब समय आता है तो एक दिन कवि कई सारे अंडे देती है। मित्रों, अपने बच्चों की आने की खुशी में कौवा और कवि दोनों इसके अलावा और कुछ सोच ही नहीं रहे थे। वो हर समय बस अपनी बच्चों के बारे में ही सोचने लगे। मित्रों, फिर एक दिन की बात है, जब कौवा और कवि भोजन की तलाश में अपने अंडों को घोंसले पर अकेला छोड़कर सुबह सुबह वहां से निकल जाते हैं, तो उधर मौका पाकर वो सर्प उस बरगद के पेड़ की टहनी पर चढ़ जाता है और उस कौवा और कौवी के अंडों को खा जाता है। मित्रों, अंडों को खाकर वो सर्प वापस उस खो में आकर सो जाता है। उसके बाद में जैसे ही शाम का वक्त होता है और कौवा और कवि का आने का समय होता है, तो कौवा और कवि जब अपने घोंसले में आकर देखते हैं तो वो पाते हैं कि उनके अंडों को कोई वहां से ले जा चुका था। मित्रों, यह देखकर कौवा और कवि बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कौवी अपने बच्चों के लिए बहुत रोती है, बहुत आंसू बहाती है। कौवा भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। मित्रों, किसी ने सत्य ही कहा है कि एक मां की कोख जब सूनी हो जाती है तो उसे संसार में दुख के अलावा, पीड़ा के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से जैसे तैसे कौवा और कवि उस संकट को झेल लेते हैं और उन्हें इस बात का पता नहीं था कि जिस पेड़ की टहनी पर वो रहते हैं, ठीक उस पेड़ की टहनी के, उस पेड़ की खो में एक सर्प रहता है और वही सर्प उनके अंडों को खाता है। मित्रों, फिर काफी समय बीत जाता है। कुछ समय बाद जब वापस कौवा और कवि अंडे देते हैं, तो वापस कौवा और कवि अपने भोजन की तलाश में जंगल की ओर जाते हैं और पुनः की तरह फिर से वो सर्प उस टहनी पर चढ़कर उनके अंडों को खा जाता है और वापस नीचे आकर उस खो में ही सो जाता है। मित्रों, इस प्रकार से 2 बार हो चुका था और फिर कौवा और कवि बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर हमारे अंडों को कौन खाता है। मित्रों, फिर जब तीसरी बार कवि अंडे देती है, तो अब की बार कौवा और कवि सोचते हैं कि अब हम इस बात को जानकर ही रहेंगे कि आखिर हमारे जाने के बाद में हमारे अंडों को कौन ले जाता है। तो मित्रों, फिर इस बार कौवा और कौवी सुबह सुबह अपने अंडों को अकेला छोड़कर वहां से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं और अपने घोंसले की ओर देखने लगते हैं कि आखिर हमारे अंडों को कौन लेकर जाता है।
तो मित्रों, जब कौवा और कौवी दूर जाकर बैठ जाते हैं तो थोड़ी देर बाद वे देखते हैं कि जिस पेड़ की टहनी पर वे रहते हैं, ठीक उस पेड़ के नीचे खो से एक काला सर्प निकलता है और उनके घोंसले पर जाकर उनके अंडों को खा जाता है। मित्रों, अपनी आंखों के सामने अपनी संतान को मरते हुए देख कौवी और कौवा बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर कौवा और कौवी सोचने लगते हैं कि अब हम यहां पर और नहीं रह सकते। अगर हम यहां पर रहेंगे तो ये सर्प कभी भी हमारी संतान को फल फूलने नहीं देगा, हम हमेशा ही बिन संतान के रह जाएंगे। मित्रों, फिर कौवा और कौवी वहां से जाने का निर्णय बना लेते हैं। प्रिय दर्शकों, दूसरे दिन जब कौवा और कौवी उस जंगल को छोड़कर जाने ही वाले थे तो उन्होंने सोचा कि हम जाने से पहले हम सबसे पुराने मित्र हमारे गिद्ध मित्र से मिलकर जाएंगे। तो मित्रों, फिर जाने से पहले वो कौवा और कौवी उस गिद्ध के पास जाते हैं और गिद्ध के पास जाकर गिद्ध को पूरी कहानी बताते हैं। गिद्ध से कहते हैं कि गिद्ध भाई, हम जो भी अंडा देते हैं उसे वो सर्प खा जाता है। मित्रों, फिर गिद्ध कहता है कि सुनो कौवा भाई, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमेशा मनुष्य को कठिन परिस्थिति में बल को छोड़कर बुद्धि का काम लेना चाहिए। मित्रों, फिर वह गिद्ध कौवा और कौवी को पूरी योजना बताता है और दूसरे दिन योजना अनुसार वो कौवा उस जंगल में एक सरोवर तट पर जाता है। मित्रों, उस सरोवर तट पर हर दिन एक राजकुमारी स्नान करने के लिए अपनी दासियों के साथ और सैनिकों के साथ आया करती थी। मित्रों, जब वह राजकुमारी अपने सारे वस्त्रों को, मोतीहारों को उतारकर सरोवर में स्नान कर रही थी तो उसी समय वह कौवा उस रानी के एक मोतियों से जड़े हार को उठाकर और उन सैनिकों को दिखाकर वहां से उड़ जाता है। मित्रों, कौवे को वो हार ले जाते देख सैनिक कौवे के पीछे पीछे चल देते हैं। उधर कौवा उस हार को ले जाकर उस ही बढ़ के पेड़ की खो में रख देता है। मित्रों, वहां से हार को रखकर कौवा फरार हो जाता है। उधर जब सैनिक उस खो में जाकर देखते हैं तो सैनिक पाते हैं कि वहीं पर उनका हार रखा हुआ है और वहीं एक सर्प उस हार के ऊपर अपनी स्थायी छाती जमाकर सोया हुआ है। तो मित्रों, फिर वो सैनिक जैसे ही अपने हार को निकालने की कोशिश करते हैं तो वो सर्प फणफणाकर उनकी ओर फोकार करता है, उनकी ओर काटने को दौड़ता है। मित्रों, यह देखकर वे रानी के राजा के सैनिक उस सर्प को अपनी तलवार और भालों से काट देते हैं और उसकी वही मृत्यु कर देते हैं और अपने हार को लेकर वहां से चले जाते हैं। मित्रों, सर्प की मृत्यु को देख वो कौवा और कौवी और वह गिद्ध बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और फिर से खुशी खुशी उस ही पेड़ की टहनी पर रहने लग जाते हैं। और मित्रों, अब की बार कौवा और कौवी जब अंडों को जन्म देते हैं तो वो अपने बच्चों के साथ बड़े ही खुशी खुशी से रहने लगते हैं। मित्रों, आज की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा मनुष्य को कठिन परिस्थिति में बल को छोड़कर बुद्धि का काम लेना चाहिए। उसे ही कामी पुरुष, उसे ही कामी मनुष्य कहा जाता है। तो मित्रों, आज का प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।